हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा था। ठीक है, अब उसका जो एक्टिविटी पार्ट बचा था वो अपन आज लेने वाले थे। ठीक है, चलो देखते हैं। लास्ट टाइम अपन ने यही डायग्राम सेम टू सेम देखी थी। जब अपन ने एक सोलेनोइड कॉइल ली थी, उसके अलॉन्ग में मतलब उसके पास में एक कॉइल प्लेस किया था जिसके दोनों एंड गैल्वानोमीटर को अटैच किए थे। अब ये जो अंदर में दिख रहा है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये पूरा बॉक्स समझ लो कि गैल्वानोमीटर है। जैसे आपका अमीटर वोल्टमीटर होता है, आपकी किताब में इसकी डायग्राम अच्छे से दी है, तो वहाँ से आप उसको देख लेना। इसके बीच में जो दिख रहा है पॉइंटर होता है, ठीक है ना। किसी भी मीटर को अगर आप देखते हो तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 से होता है, लेकिन गैल्वानोमीटर में थोड़ा सा अलग होता है। गैल्वानोमीटर में सेंटर में 0 होता है और दोनों साइड में इक्वल वैल्यूज होती है। ठीक है, जो गैल्वानोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब कौन से डायरेक्शन से करंट आके कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जब अपन देखेंगे किसी भी गैल्वानोमीटर को अपन ने 2 पॉइंट अगर मान के चलो अटैच कर दिए, फट से वो डिफ्लेक्शन दिखा के मतलब उसका जो पॉइंटर होगा वो डिफ्लेक्ट होके फिर से अपने जगह पे आ जाएगा, मतलब अपने 0 पोजीशन पे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, ये अपन ने सोलेनोइड कॉइल लिया, उसके दोनों एंड एक बैटरी को अटैच कर दिए, उसके पास में एक कॉइल फिर से अटैच कर दी और उसके अंदर मतलब उसके दोनों एंड गैल्वानोमीटर को अटैच कर दिए। अब आपको देखना है कि उसमें करंट जनरेट होता है क्या, मतलब एक कॉइल का करंट अपना इफेक्ट जो दूसरे कॉइल पे करता है क्या। ठीक है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं वो आगे चल के आपको पता चलेगा, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं, उसी को बोलते हैं इंड्यूस करंट। कौन सा करंट? इंड्यूस करंट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहां पे अभी क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि की अपनी क्या है? ओपन है। क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्रिएट्स होगी? नहीं होगी। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्रिएट्स नहीं होगी तो इसके कांटेक्ट में कॉइल आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी तो उसका डिफ्लेक्शन दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा। ये कल का था, अब उसके एक स्टेप आगे चलते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, फट से जैसे ये सर्किट की ऑन कर दी, ठीक है ना, जैसे ही बटन शुरू कर दी तो क्या होगा? यस, आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इन सोलेनोइड कॉइल। अब करंट फ्लो कहां से होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव। तो करंट यहां से निकलेगा, फिर घूमते घूमते यहां से जाएगा, फिर घूम रहा है कॉइल से होते हुए फिर यहां से आएगा, फिर यहां से, फिर इधर। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका कौन? आई मतलब कौन होता है? यस, आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। फिर से यहाँ पे क्या आएगा? आपका आई ही आएगा। क्लियर? अब जैसे ही करंट ये सर्किट में फ्लो होना शुरू होगा, तो इसके पहले अपन ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उसके पहले भी पढ़ा है कि ये जो सोलेनोइड कॉइल है एक्ट एज अ बार मैग्नेट के समान काम करता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यस, पढ़ा है ना ये? तो वो क्या करता है? अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जैसे मान के चलो, और एक चीज मैंने बताई थी कि सेंटर में जो होती है वो स्ट्रेट लाइन आपको दिखती है लाइक अ बार मैग्नेट, तो ये आपको ये चीज इस प्रकार से दिखेगी। बराबर है? ये दिख रहा है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। फिर दूसरी अगर मैग्नेटिक फील्ड आती है तो ये इधर निकल जाएगी, तीसरी आती है तो ये इधर निकल जाएगी। दिख रहा है ये? ठीक है, दिख रहा है कि आपके टेक्स्ट बुक में भी ये डायग्राम आपको दी है, अच्छे से वहां पे आप देख लेना। ठीक है, तो ये जो दिख रहे हैं, ये जो एरोज दिख रहे हैं, ये क्या है? मान के चलो 2 सेकंड के लिए अपन ये कॉइल को थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो ये सोलेनोइड ही कॉइल है, तो ये अपने अराउंडिंग में, इसके पहले अपन ने देखा है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के पहले वो डायग्राम अपन ने देखी है इस प्रकार की। तो वो क्या करती है? अपने अराउंड में, अपने अराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। गॉट इट? अब क्या हुआ? सेम टू सेम हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही किया है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड कॉइल जनरेट कर रहा है उसके कांटेक्ट में या फिर उसके एरियाज में कोई दूसरी कॉइल पास में लाके खड़ी करती है। अब मुझे ये देखना है कि भैया ये सोलेनोइड कॉइल को मैं आगे पीछे सरकाता हूं तो ये कॉइल के ऊपर उसका कुछ इफेक्ट होता है क्या? इट मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड का अदर कॉइल के ऊपर में कुछ इफेक्ट होता है क्या? क्योंकि अपन ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो अपना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक्सर्ट करता है, क्योंकि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। ये पढ़े अपन? वही ये जो कंसेप्ट है कि कल जो अपने साइंटिस्ट आए थे माइकल फैराडे, उन्होंने बोला एक तो कंडक्टर प्लेस रखो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, कंडक्टर प्लेस रखो। बराबर है? तो कुछ इफेक्ट होता है। तो कल अपन ने देखा था एक एक्टिविटीज में, वायर प्लेस है उसके नीचे मैग्नेट रखो तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन हुआ था, चेंजेस हुआ था। वही फिनोमेना अपन आज प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो
ये चीज क्लियर हो गई आपको कि जैसे ही अपन क्या करेंगे सोलेनॉइड कॉइल, इट मीन दैट इसके मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में कोई दूसरा कॉइल अगर पास में लाते हैं तो आपको ये जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंट है वो डिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा, मतलब उसकी मूवमेंट होगी। पहले तो करंट नहीं था तो शांत बैठा था, चुपचाप बैठा था बेचारा, कौन? ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर। जैसे ही स्विच ऑन किया और उसके कांटेक्ट में ये लाया तो उसका जो पॉइंटर था फट से डिफ्लेक्ट होगा, दिख रहा है डिफ्लेक्ट, ये सेंटर में कांस्टेंट है 0 पे। जैसे ये डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होके वापस फिर से 0 पे आ जाएगा। इट मींस दैट वो कॉइल के अंदर में आपको क्या मिला? थोड़ा बहुत करंट मिला। और जो करंट आपको मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में अगर कोई कॉइल पास में लाके अगर दिखता है तो वो करंट को अपन इंड्यूस करंट बोलते हैं। और यही फिनोमिना आपके माइकल फैराडे, ये साइंटिस्ट ने प्रूव करके बताया। और वही उन्होंने क्या आगे चल के क्या बोला? फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। गॉट इट? ये एक्टिविटी बेस आपको दिया है, अच्छे से आपकी किताब में देखना, उसको पढ़ना बिल्कुल ईजी है। पॉइंट समझ में आया? अगर मान के चलो मैं ये कॉइल आगे पीछे करता हूं, डिस्टेंस बढ़ाता हूं, कम ज्यादा सरकाता हूं, तो उसका इफेक्ट मुझे ये कॉइल के अंदर में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको अपन इंड्यूस करंट बोला, उसमें दिखाई देगा। गॉट इट? अब वो जो पॉइंट है मैं आपको फैराडे लॉज ऑफ इंडक्शन में क्लियर करा ही देता हूं। देखो फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन में क्या है कि व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, कब? जब अपन सोलेनॉइड कॉइल के अंदर में करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन क्रिएट्स करेगी। कितनी है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हो सकता है बहुत ज्यादा हो। तो करके वर्ड यूज किया, व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ कॉइल चेंजेस। जैसे ही यहां से मैग्नेटिक फोर्स होगा तो ये कॉइल के अंदर में जो करंट है वो क्या होगा? चेंजेस होगा। करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल, और वो करंट कितना वहां पे चेंज हुआ, वो करंट आपको ये कॉइल के अंदर में जो मिलेगा वो करंट को बोलेंगे अपन इंड्यूस करंट। क्लियर हो गया? बिल्कुल इजी है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, द करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में जो कॉइल यहाँ पे आई है उसके अंदर में जो करंट आपको मिला है, क्लियर मतलब क्रिएट हुआ है, तो वो करंट को बोलते हैं इंड्यूस करंट। ये चीज ध्यान में रखना। तीसरा पॉइंट, व्हेन अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर लूप इज ब्रॉट नियर द सोलेनॉइड कॉइल, अगर मान के चलो कोई रेक्टेंगुलर कॉइल अपन इसके कांटेक्ट में लाई एंड द करंट इज स्विच ऑन और ऑफ इन द सोलेनॉइड कॉइल, ये कॉइल पास में लाई और ये जो है इसके अंदर में जो बटन है की है ये ऑन ऑफ अगर अपन ने की, क्या होगा? सिंपल है, ये जो कॉइल के अंदर में इंड्यूस करंट है वो भी क्या होगा? कम ज्यादा होगा ना भैया। मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो इंड्यूस करंट क्लियर होगा, वहाँ पे क्रिएट होगा? नहीं होगा ना। तो अगर ये सोलेनॉइड कॉइल के अंदर में मैं अगर स्विच ऑन ऑफ करता हूं तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा? यस, कॉइल के अंदर में जो करंट प्रोड्यूस होगा उसी के ऊपर होगा। इट मीन्स दैट इंड्यूस करंट के ऊपर होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, करंट इज इंड्यूस इन द लूप। वो लूप के अंदर में करंट क्या होगा? यस, मतलब इंड्यूस होगा, जनरेट होगा। व्हेन द करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल इज इंक्रीज, अगर ये कॉइल के अंदर में मैंने क्या किया? करंट इंक्रीज किया। करंट इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगी, तो उसका फर्क और डिक्रीज, या फिर करंट कम किया तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन और फोर्स ऑफ लाइन क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इंड्यूस करंट इन द लूप, जो लूप के अंदर में जो करंट रहेगा वो क्या होगा? वहां पे इंड्यूस होगा, जनरेट होगा। गॉट इट? इट मींस दैट अपन बोल सकते हैं कि सोलेनॉइड कॉइल के अंदर में जो करंट अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, मतलब करंट का सप्लाई कम ज्यादा करेगा, तो उसका इफेक्ट ये इंड्यूस करंट के ऊपर भी होगा। तो यही किसने बताया? ये जो फिनोमेना ये प्रूव करके बताया अपने साइंटिस्ट जिनका नाम था माइकल फैराडे। और यही टॉपिक अपन ने किसके अंदर में पढ़ा? फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। और यही आगे चल के यही इंडक्शन लॉ जो है माइकल फैराडे का, इन्हीं के ऊपर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वर्किंग करता है, जो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही। सो अपन नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। सो बाय।